फिल्म की शुरुआत होती है ट्री नाम की एक लड़की से, जो एक बॉयज हॉस्टल में एक अनजान लड़के के कमरे में जागती है। फिर उसके फोन की रिंगटोन बजती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ट्री का आज बर्थडे था। ट्री को उसके पिता लगातार कॉल कर रहे थे, मगर वो उनके कॉल को नहीं उठाती। ये कमरा दरअसल एक कार्टो नाम के लड़के का था, जिसको ट्री जानती भी नहीं थी। ट्री उठती है और उस लड़के से सर दर्द की गोली मांगती है। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि कल रात जब वो नशे में थी तो इस लड़के ने शायद गलत फायदा उठाया होगा। फिर वो कार्टर के कमरे से बाहर आ जाती है। जब वह बाहर आती है तो एक लड़का उस पर लाइन मार रहा था। तभी उसे एक और लड़का आगे मिलता है जो कि उसे पसंद करता था, लेकिन ट्री को उसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। ट्री अपने गर्ल्स हॉस्टल में वापस आ जाती है, जहाँ पर आते ही ट्री की ग्रुप लीडर पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, मगर ट्री कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद ट्री की एक रूममेट जिसका नाम लोरी था, उसने ट्री के लिए बर्थडे केक बनाया था, मगर ट्री उस केक को खाए बिना एक कचड़े के डब्बे में डाल देती है। ट्री एक अच्छी लड़की नहीं थी, वह दूसरों की फीलिंग की कोई कदर नहीं करती थी। इसके बाद ये लोग कॉलेज के हॉस्टल में चली जाती हैं, जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही थी। एक लड़की जब इनके लिए चॉकलेट शेक लेकर आती है तो एक ग्रुप लीडर की लड़की ने उसे डांट दिया था, क्योंकि यह खाना इनके लिए अच्छा नहीं था। तभी वह लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है और कार्टर से टकरा जाती है। कार्टर भी इनके कॉलेज का स्टूडेंट था। वो ट्री को ब्रेसलेट लौटाने आया था, जो कि कल रात उसके कमरे में ही रह गया था, मगर ट्री कार्टर को घूरकर वहाँ से उसे जाने को कहती है, ताकि किसी को भी कल रात के बारे में पता ना चले, क्योंकि वो कार्टर के कमरे में रुकी थी। उसके बाद वह अपने कॉलेज में जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर से मिलना था, जिसके साथ ट्री का अफेयर चक्कर चल रहा था। भी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जिससे कि उसके सामने ये दोनों नाटक करते हैं और फिर ट्री वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ट्री की रूममेट लॉरी भी होती है। वह कहती है कि तुम्हें ऐसे डॉक्टर के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, मगर ट्री को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये वापस अपने हॉस्टल में जाती है तो ट्री की रूममेट उसे बताती है कि आज शाम हमें पार्टी में जाना है। फिर ट्री तैयार होती है और हॉस्टल के रास्ते से पार्टी में जा रही थी। तब हम देखते हैं कि उसके डैड की कॉल भी लगातार आती रहती है, इसलिए वह नहीं उठाती। थोड़ा सा आगे जाने पर रोड पर पड़ा हुआ एक खिलौना मिलता है, जिसमें बर्थडे म्यूजिक चल रहा था। तब वह उसके पास देखने जाती है तो ट्री को एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था और ट्री को ही काफी देर से खड़ा घूर रहा था। ट्री जब उसे पुलिस की धमकी देती है और वह वहाँ से चला जाता है, और फिर अचानक से पीछे से आकर उसने ट्री पर हमला कर दिया। वह ट्री के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे ट्री की वहीं पर मौत हो गई थी। और फिर अचानक से ट्री की नींद उसी बॉयज हॉस्टल में खुलती है, जहाँ पर ट्री को हमने देखा था। ये कमरा कार्टर का ही था। ट्री को डैड की कॉल आ रही थी और ट्री अब कंफ्यूज भी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था शायद उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन इस बार वह कार्टर को जानती थी और यह भी जानती थी कि उसने सर दर्द की गोली को कहाँ रखा हुआ है। ट्री जब बाहर आती है तो पहले की तरह ही एक लड़का उस है। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उस पर लाइन मार रहा था और फिर वह लड़का भी मिलता है जो ट्री को पसंद करता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसा ट्री के साथ पहले हुआ था। ट्री को ये सब देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसने पहले भी ये देखा है, मगर उसे सही से कुछ भी याद नहीं था। ट्री जब अपने हॉस्टल में जाती है तो पहले की तरह ही लॉरी एक कप केक लेकर आती है, जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना कॉलेज के लिए निकल गई थी, जहाँ वह अपने पास पड़ा हुआ एक बेबी मास्क देखती है, जो उसने कल रात एक कातिल के चेहरे पर देखा था। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा था। कार्टर भी उसका ब्रेसलेट वापस करने आता है। सामने से ही ट्री कार्टर से ब्रेसलेट वापस ले लेती है और फिर वह डॉक्टर के पास जाती है अपनी हालत के बारे में बताने के लिए, मगर डॉक्टर उसे किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। ट्री फिर से पार्टी के लिए तैयार होकर निकलती है। फिर से रास्ते में वही खिलौना मिलता है, जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। ट्री समझदारी दिखाती है। इस बार वह उस खिलौने के पास नहीं जाती है, वह अपना रास्ता बदल लेती है और इस बार वह उस जगह पर पहुंच गई थी जहां पर पार्टी चल रही होती है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने वही किलर दिखाई देता है, जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था। ट्री उसके मुंह पर मारती है, तभी वहीं पर एक लाइट जल जाती है। असल में यहाँ पर उसके दोस्तों ने सरप्राइज रखा था उसकी बर्थडे पार्टी के लिए। फिर वह दोस्त उस ट्री से मिलने आता है जिसने मास्क पहना हुआ था। वो ट्री में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था, मगर उस लड़के को ट्री की ग्रुप लीडर पसंद करने लगी थी। ट्री को भी वह लड़का थोड़ा अच्छा लगता है। वह बहाना लगाकर उस लड़के के कमरे में जाती है, जहाँ पर पहले तो वह मास्क लगाकर उसके सामने आता है, फिर वह लाउड म्यूजिक चलाता है और वह अजीब और करीब डांस करने लगता है। तभी वहाँ पर असली कातिल आ जाता है। पहले वह उस लड़के को मारता है, फिर वह ट्री पर हमला कर देता है, फिर वह एक कांच का टुकड़ा लेकर ट्री को मार देता है। उसके बाद ट्री फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। वह काफी परेशान हो जाती है और आज उसका बर्थडे भी था। यहाँ पर हमें पता चलता है दरअसल ट्री एक टाइम रूम में फंस चुकी थी। जब भी उसका कत्ल होगा वह टाइम दोबारा से रीसेट हो जाएगा, इसीलिए उसके साथ यह सब बार बार हो रहा था। उसका हैप्पी बर्थडे हैप्पी डैड डे बन चुका था। जब ट्री बाहर निकलती है तो उसके साथ वही सब होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ था। वह जल्दी से हॉस्टल पहुंचकर अपनी रूममेट लॉरी को बताती है, मगर उसको उसकी इन बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अब इन सब बातों पर उसे यकीन कराने के लिए वह बताती
बताती है, तुमने मेरे लिए कप केक भी बनाया है और मैं ये भी जानती हूँ कि शाम को सरप्राइज पार्टी है। लॉरी को उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ट्री बीमार है। ट्री से वह कहती है कि आज रात तुम घर पर रुको और आराम करो। ट्री भी ऐसा ही करती है। उसने सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर दिया था और जब वह लॉरी का बना हुआ कप केक खाने ही वाली थी तभी उसे कुछ आहट महसूस होती है। जब यह हथियार लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, मगर इस बार कातिल ने पीछे से वार किया और उसे चाकू मार दिया। ट्री चौथी बार फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। इस बार वह काफी डरी हुई थी और उसका जिस्म भी काफी दर्द कर रहा था। वह बाहर निकलकर सबको यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। तभी कार्टर उसके पास उसका सामान लेकर आता है। वह कार्टर के गले रखकर रोने लगी, उससे मदद मांगने लगी। वह उसे सब कुछ बता देती है। सब बातें सुनकर कार्टर कहता है, तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो ट्री, और तुम जब तक उससे बाहर नहीं निकलोगी और अपने असली कातिल को नहीं पकड़ोगी। वह कहता है कि ट्री, जब तक तुम टाइम रूम से बाहर नहीं निकलती और अपने कातिल को नहीं पकड़ती तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगी। कार्टर ट्री से उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है और लिस्ट बनाने लगता है कि आखिर कौन है जो तुम्हें मारना चाहता है। कार्टर ट्री से कहता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई तो मैं। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो डालता हूं जो कि आप कहीं भी और किसी के भी साथ यानी कि अपनी फैमिली के भी साथ देख सकते हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत भी नहीं किया। यहाँ पर ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है, मगर कार्टर ट्री को बताता है कि तुम्हारे पास जिंदगी के बेशुमार मौके हैं, तुम अपने कातिल को पकड़ सकती हो। वह लिस्ट बनाती है जो उसे मार सकता था। इसमें सबसे पहले वह उस लड़के का नाम काट देती है जिसको कातिल ने। फिर वह देखती है कि वह लड़का तो खुद एक ऑफिसर के साथ लगा हुआ है। तभी कातिल फिर से आकर एक बार फिर से ट्री को मार देता है। इस तरह टाइम दोबारा से रीसेट हो जाता है। दूसरी बार ट्री उस डॉक्टर की बाइक पर कमांडो बनकर नजर रखती है, मगर वहाँ पर भी कातिल ने आकर उसे मार दिया। फिर अगली बार ट्री अपने ग्रुप लीडर पर नजर रखती है। वो समझती है कि यही कातिल है। तभी वह उससे लड़ते हुए रोड पर गिर जाती है और अचानक से एक ट्रक ने आकर उन दोनों को ही कुचल दिया और इस तरह ट्री ने एक एक करके सभी के बारे में पता कर लिया। फिर से टाइम रीसेट होता है और वह फिर से कार्टर के कमरे में जागती है। अब ट्री काफी कमजोर हो गई थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। कार्टर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और एक्सरे में डॉक्टर ट्री को बताता है कि तुम्हारे शरीर में इतने जख्म है, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। ट्री को यहाँ पर यह समझ आता है कि टाइम बेशक रीसेट होता है, जब तक वह मरती रहेगी तब तक वह और भी कमजोर होती रहेगी। तभी कातिल दोबारा से आता है और ट्री के सामने ही डॉक्टर को मार देता है। फिर वह ट्री के पीछे भागने लगता है। ट्री पार्किंग एरिया में आकर वह गाड़ी को लेकर भाग रही थी। वह यहाँ पर काफी खुश थी कि उसने मौत को चकमा दे दिया। तभी पुलिस वाला रोक लेता है। ट्री सोचती है कि जेल से बढ़िया जगह कोई नहीं है बचने के लिए। तभी वह पुलिस वाले से कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तभी पुलिस वाला उसे अपनी गाड़ी में बिठा रहा था। तभी एक गाड़ी आती है और उस पुलिस वाले को टक्कर मार देती है जो कातिल की थी। कातिल बाहर निकलता है। वह चलती हुई मोमबत्ती को रोड पर गिरा देता है क्योंकि गाड़ी की पेट्रोल रोड पर आ गई थी। जिस गाड़ी में यह बैठी हुई थी उस गाड़ी में धमाका होता है और इसकी फिर से मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर टाइम फिर से रीसेट होता है। उसको यह सब आदत पड़ चुकी है। कार्टर को यकीन दिलाने के लिए कहती है कि देखना वह कपल कीला होगा और फिर वह लड़का बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वह दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर ट्री कार्टर को बताती है कि मेरी और मेरी मॉम का बर्थडे डे एक ही है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई, इसलिए मुझे ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी के दौरान ट्री के डैड की कॉल आ रही थी। तभी वह ट्री एक टीवी पर सीरियल किलर का न्यूज देखती है जिसने बहुत सारी मासूम लड़कियों को मारा था। इस सीरियल किलर का इलाज इन्हीं के कॉलेज के हॉस्पिटल में चल रहा था। ट्री को लगता है कि यही कातिल हो सकता है। ट्री उसके पीछे हॉस्पिटल जाती है पर वह कमरे से गायब था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया था। तभी वह पीछे से आकर ट्री पर हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसकी गन की गोलियों से बच गई थी। इस बार उस कातिल ने अपना मास्क भी उतार दिया था और पता चल गया था कि कातिल कौन है। भी वहाँ पर कार्टर उसे बचाने आता है। उस कातिल ने कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे भी मार दिया और लॉरी भागकर एक कमरे में बंद हो जाती है। पीछे से आकर उसने कातिल पर हमला कर दिया और ट्री यहाँ पर यही सोचती है कि आज वह टाइम फिर से रीसेट नहीं होगा। वह यह भी सोचती है कि कार्टर को वह हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। ट्री उस टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद टाइम दोबारा से रीसेट होता है। वह कार्टर के कमरे में जागती है। वह कार्टर को देखकर बहुत खुश थी। इस बार तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वह हॉस्टल जाकर लॉरी से माफी मांगती है क्योंकि वो उसके साथ अच्छा सलूट नहीं करती थी। डॉक्टर से भी उसने अपने चक्कर अफेयर को खत्म कर दिया। इसके बाद वह अपने डैड के साथ भी खाना खाती है, उनसे माफी भी मांगती है कि वो उन्हें कब से इग्नोर कर रही थी। शाम को वह अपने कातिल को मारने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर वह हॉस्पिटल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को धमका के कहता है तुम जल्दी से पुलिस को बुला कर लाओ कि मौके में हम उसे पकड़ सके। फिर वह कातिल के कमरे में जाता है, सीधा उसे वह गन से शूट कर देता है, मगर गन की सेफ्टी ऑन थी जिससे गोली नहीं चलती। वह आदमी कातिल ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। लाइट्स भी बंद हो जाती है। ट्री पीछे से आकर उस कातिल पर गोली चला देती है जिससे वह वहीं पर मर गया। रात में वो और कार्टर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर वह लोरी का बनाया हुआ केक खाकर सो गई। मगर ये क्या, एक बार फिर से टाइम रीसेट हो चुका। फिर से कार्टर के कमरे में जाती है
तो उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, मगर अभी भी वह टाइम लूप में ही फंसी थी। इसका मतलब ये था कि उसे अभी असली कातिल मिला ही नहीं, इसलिए वह जल्दी से प्लेबैक करने लग जाती है। वह लोरी से कहती है कि मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। लोरी उसके लिए कपकेक लेकर आती है, जिसे वह देखकर कहती है कि नहीं, मैं नहीं खा रही, ये पिछली रात ही मैंने खाया था। तभी ट्री को यहाँ पर एक बात समझ आती है कि कल रात वह अपनी नींद में ही मर गई थी। इस कपकेक में जहर मिला हुआ था, बल्कि असली कातिल कोई और नहीं, उसके साथ ही रहने वाली वह लोरी है। वह सोचती है कि बाकी के दिन लोरी टाइम के रीसेट होने पर उसके लिए कपकेक लाई, तब तक उसने केक वह नहीं खाया, जिसकी वजह से लोरी ने उसे मास्क पहनकर मारने की कोशिश की थी। और वह उस आदमी की नर्स थी जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर मार दिया, इसलिए उसने उसे अपना मास्क और कपड़े पहना दिए ताकि ट्री को ऐसा लगे कि कातिल वही आदमी है और ट्री हमेशा इसी लूप में फंसी रहे। यहाँ पर ट्री लोरी से कहती है कि तुम अपना केक बनाया हुआ खुद क्यों नहीं खाती, मुझे खाकर बताओ, मगर वह ऐसा नहीं करती। लोरी यहाँ पर हैरान थी कि ट्री को इस केक के बारे में पता कैसे चला। जब ट्री यहाँ से जाने वाली थी तो लोरी पीछे से बालों को पकड़ लेती है। यहाँ पर लोरी का चेहरा असल में ट्री के सामने आ गया था। वो ट्री को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वह डॉक्टर को पसंद करती थी जो ट्री के पीछे पड़ा हुआ था। बस एक यही वजह थी जिससे कि वह ट्री को खत्म करना चाहती थी। उसकी और ट्री के दरमियान में काफी लड़ाई भी होती है। ट्री लोरी के बनाए हुए केक को उसी के मुंह में डालकर उसे खिड़की से धक्का दे देती है। आखिरकार उसने असली कातिल को मार दिया। मूवी के अंत में हमें ट्री और कार्टर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर कार्टर उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। अगला दिन शुरू हो चुका था। ट्री आखिरकार अपने डेथ रूम से बाहर आ गई थी। वह कार्टर के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप सभी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद।